नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनावों की, जहां पर ये देखा गया कि बीजेपी को 33 सीटें हाथ लगी, लेकिन 3 प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं, वो निर्दलीय हैं। और निर्दलीयों में सबसे खास नाम है जिन्होंने वाराणसी से जीत दर्ज की है, वो अन्नपूर्णा सिंह बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी। और ब्रिजेश सिंह ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया, इसलिए क्योंकि वो वाराणसी से जीती हैं। वाराणसी में जहां जिसे मोदी का गढ़ कहा जाता है, पीएम मोदी का, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, मोदी का लोकसभा क्षेत्र है वो। और इसी के साथ ये भी देखा गया, जब पीएम मोदी ने विधानसभा चुनावों में वाराणसी में उतरकर मेगा रोड शो किया था, तो जनता की अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन उसी भीड़ ने कहीं ना कहीं शायद या तो बीजेपी को धोखा दे दिया या बीजेपी से कोई ना कोई कमी रह गई। इसी वजह से शायद अब एक निर्दलीय प्रत्याशी ने वहां पर जीत हासिल कर लिया, निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल कर लिया, वो भी एक महिला प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने। और ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने बीजेपी को सीधी तौर पर टक्कर दी है। इसके बाद जब अन्नपूर्णा सिंह से पूछा गया कि आप अकेले ही बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, आपने अकेले ही बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर हुंकार भरी और चुनाव लड़ा, तो उस पर उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, प्रदेश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और मैं भी देश और प्रदेश के लिए अच्छा कर सकती हूँ, और उसी के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो उन्होंने सीधे तौर पर किसी पे निशाना नहीं साधा, उन्होंने सीधे तौर पर किसी के बारे में बुराई नहीं की। हालांकि अपनी जीत पर उन्होंने खुशी जरूर जाहिर की, लेकिन ये देखा गया कि वो अभी बात कर रही है कि उन्हें जनता के लिए काम करना है, विधान परिषद चुनाव जीतकर वो लोगों के लिए काम करना चाहती हैं, लोगों के मुद्दों को उठाना चाहती हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी वजह से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे हो सकता था कि एमएलसी चुनाव में हावी रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी को बहुत आसानी से जीत हासिल हो गई। वहीं देखा गया कि समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत शर्मनाक हार है ये। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने देखा था कि कहीं ना कहीं वो सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर उभरे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के विधानसभा चुनावों में, तो वहीं अब उनका सूपड़ा साफ हो जाने से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तो उन सभी निर्दलीय प्रत्याशियों से भी गई गुजरी है जो अपनी एक सीट भी नहीं निकाल पाए। ऐसा देखा गया कि निर्दलीय प्रत्याशी कम से कम अपनी सीटों पर तो जीत गए चुनाव लड़ने के बाद, लेकिन समाजवादी पार्टी इतनी 36 की सीटों में से एक सीट भी अपनी नहीं निकाल पाई, 33 सीटें बीजेपी के हाथ ले ली गई। और अन्नपूर्णा सिंह ने हालांकि इस बारे में भी कोई बयान नहीं दिया, ना समाजवादी पार्टी को लेकर कोई बयान दिया, ना बीजेपी को लेकर कोई बड़ा बयान दिया। सिर्फ उन्होंने जनता की बात की और अपने काम की बात की। उन्होंने ये तक कहा कि मैं सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कहा कि मुझे अपनी जीत की इतनी खुशी है कि लोगों ने मुझे चुना है, वोट डालकर मुझे चुना है, और आज के नतीजे उनके लिए बेहद खास हो जाते हैं। तो देखना खास होगा कि अन्नपूर्णा सिंह अब किस तरह से विधान परिषद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाती है, और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जिस तरह से इस बार अपना कब्जा जमाया है, अन्नपूर्णा सिंह ने जिस तरह से इस बार जीत हासिल की है, वो कहीं ना कहीं बेहद खास हो जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।